क्या होगा अगर मैं कहूं कि आपकी जिंदगी में आने वाला हर बुरा दिन, हर डर, हर टूटन वास्तव में आपका दुश्मन नहीं, बल्कि एक छुपा हुआ संदेश है। एक ऐसा संकेत जो आपकी दिशा बदलने, आपकी चेतना जगाने और आपकी किस्मत पलटने आया है। हाँ, आज आप जो सुनने वाले हैं वह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि गौतम बुद्ध का वह गुप्त संदेश है जो सदियों से उन लोगों को बदलता आया है जिन्होंने इसे सच में सुना। और अगर आप इसे अंत तक सुन पाए तो हो सकता है आपकी जिंदगी भी आज से पहले जैसी न रहे। लेकिन शुरू करने से पहले, अगर आप जागृति की इस यात्रा में हमारे साथ हर कदम चलना चाहते हैं, अगर बुद्ध की हर शिक्षा को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में महसूस करना चाहते हैं, तो लाइक करना मत भूलिए। इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर कीजिए, अपने सवाल कमेंट में लिखिए। और अगर आप सच में अपने भीतर छुपी रोशनी को जगाना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि लाइफ ऑफ बुडर विजडम सिर्फ एक चैनल नहीं, यह एक यात्रा है। और यह यात्रा अब शुरू होने वाली है। एक समय की बात है जब अंधेरा सिर्फ रात में नहीं उतरता था, बल्कि लोगों के मनों में भी फैल जाता था। हर चेहरा उम्मीद खोजता फिरता था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उम्मीद कहाँ छुपी हुई है। इन्हीं दिनों में एक नौजवान बुद्ध के पास पहुंचा। उसका चेहरा कांप रहा था, कदम कमजोर थे और आंखों में ऐसा डर था जैसे दुनिया अभी खत्म होने वाली हो। उसने बुद्ध से कहा, प्रभु, मेरे जीवन में एक भी दिन ऐसा नहीं बीता जो अच्छे से शुरू हुआ हो। हर सुबह नए डर लेकर आती है, हर रात अधूरी लड़ाई छोड़ जाती है। मुझे समझ नहीं आता कि मैं बच क्यों रहा हूं, आखिर मैं गिर क्यों नहीं जाता। बुद्ध ने उसे ध्यान से देखा और शांत स्वर में कहा, क्या तुम सच में जानना चाहते हो कि बुरे दिनों की जड़ क्या है? क्या तुम सच में जानना चाहते हो कि डर क्यों पनपता है? और क्या तुम सच में वह संदेश सुनना चाहते हो जो तुम्हारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा? नौजवान का शरीर पसीने से भीग गया। उसे लगा बुद्ध कोई साधारण बात नहीं कहने वाले। तभी बुद्ध ने पूछा, बताओ, तुम्हें सबसे ज्यादा डर किससे लगता है? युवक बोला, मुझे इस बात से डर लगता है कि अगर सब कुछ खत्म हो गया तो क्या होगा? अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा? अगर दुनिया ने मुझे छोड़ दिया तो क्या होगा? बुद्ध मुस्कुराए, लेकिन वह मुस्कान रहस्यमयी थी, जैसे वे किसी ऐसे रहस्य को जानते हों जो सदियों से छुपा है। उन्होंने कहा, तुमने कभी सोचा कि तुम्हें सिर्फ उसी चीज से डर लगता है जो अभी हुई ही नहीं है? तुम कल से डरते हो, तुम असफलता से डरते हो, तुम अंत से डरते हो, लेकिन इन सब में एक समान बात है, ये सब भविष्य में है। और भविष्य में रहने वाला डर हमेशा वर्तमान को नष्ट कर देता है। युवक चौंका, लेकिन उसमें अभी भी हिम्मत थी कि वह पूछ सके, प्रभु, अगर डर भविष्य में है तो बुरे दिन क्यों वर्तमान में आते हैं? बुद्ध ने कहा, यही रहस्य तो कोई समझ ही नहीं पाता। बुरे दिन असल में घटनाएं नहीं होते, वे हमारे मन की व्याख्याएं होते हैं। एक ही घटना किसी को तोड़ देती है और किसी को बना देती है। फर्क इस बात का नहीं कि दिन कैसा था, फर्क इस बात का है कि मन ने उसे कैसा बताया। युवक ने कांपते हुए पूछा, तो क्या बुरे दिन सिर्फ मन का भ्रम है? बुद्ध ने कहा, भ्रम नहीं, बल्कि मन का खेल। और इस खेल को तब तक खेलता रहो जब तक तुम उसके नियम नहीं समझ लेते। लेकिन तुम यहां इसलिए आए हो क्योंकि तुम्हारा मन एक संदेश सुनने के लिए तैयार है। एक ऐसा संदेश जो तुम्हारी आत्मा की गहराइयों को हिलाएगा। और शायद पहली बार तुम अपनी जिंदगी को वैसे देखोगे जैसे वह सच में है। युवक की सांसें तेज हो गईं। उसे लगा कुछ बड़ा होने वाला है। उसने कहा, प्रभु, कृपया वह संदेश मुझे अभी बता दीजिए। बुद्ध ने अपनी आंखें बंद की। आसपास की हवा अचानक भारी लगने लगी, जैसे समय खुद रुककर सुनने आया हो। फिर उन्होंने धीरे से कहा, सुनो, कितने भी बुरे दिन हो, डरना मत, क्योंकि बुरा दिन वह होता है जिसमें तुम्हें अपने भीतर की रोशनी पहचानने का मौका मिलता है। अगर तुम डर गए तो तुम रोशनी तक पहुंचने से पहले ही मुड़ जाओगे। युवक अवाक था, उसकी आंखें फैल गईं, लेकिन बुद्ध ने उसे रुकने नहीं दिया। उन्होंने कहा, तुम्हें लगता है बुरे दिन तुम्हें तोड़ रहे हैं, लेकिन सच यह है कि वे तुम्हारे कमजोर हिस्सों को गिरा रहे हैं ताकि तुम अपना असली रूप देख सको। तुम्हें लगता है कि दुनिया तुम्हें छोड़ देगी, लेकिन दुनिया सिर्फ उसी को छोड़ती है जो खुद को छोड़ देता है। इसलिए डरना मत, क्योंकि डर वही जगह है जहां तुम्हारा असली सामर्थ्य सोया हुआ है।
और बुरे दिन वही द्वार हैं जिनसे होकर गुजरने पर तुम दुनिया को नए नजरिए से देखते हो। युवक को लगा जैसे उसका सीना हल्का हो रहा है, लेकिन बुद्ध की आंखों में अभी भी कुछ अनखा था, जैसे यह संदेश तो बस शुरुआत हो। उन्होंने युवक से कहा, यह तो पहला सत्य है, आगे जो तुम जानोगे वह तुम्हें भीतर से हिला देगा। और तभी युवक ने महसूस किया कि उसके बुरे दिनों की असली कहानी अभी शुरू ही हुई है। युवक बुद्ध के शब्दों से अभी उभरा भी नहीं था कि अचानक उसे लगा जैसे हवा में एक अनजाना कंपन फैल गया है, मानो हर पेड़, हर पत्ता, हर रेत का कण इस बात का गवाह हो कि बुद्ध अभी एक और गहरा रहस्य बताने वाले हैं। युवक ने धीमी आवाज में पूछा, प्रभु, अगर पहला सत्य यह है कि बुरे दिन हमें अपनी रोशनी पहचानने का मौका देते हैं, तो दूसरा सत्य क्या है? बुद्ध ने अपनी निगाहें जमीन पर टिकाईं और कहा, दूसरा सत्य डर के जन्मस्थान से जुड़ा है, क्योंकि जब तक कोई यह नहीं जानता कि डर कहाँ पैदा होता है, तब तक वह उससे मुक्त होने का दावा भी नहीं कर सकता। युवक की सांसें थम गईं। उसे लगा जैसे उसके भीतर कोई पुराना दरवाजा चरमरा कर खुलने वाला है। बुद्ध ने कहा, सुनो, डर बाहर से नहीं आता, वह भीतर जन्म लेता है, लेकिन वह इतना चालाक है कि तुम्हें लगता है कि कोई बाहरी घटना इसे पैदा करती है, पर सच यह है कि डर का बीज हमेशा मन में होता है और घटना सिर्फ उस बीज को पानी देती है। युवक चौंका। उसने कहा, प्रभु, क्या आप कहना चाहते हैं कि डर वास्तव में कोई सच्चाई नहीं है, बल्कि सिर्फ एक बीज है? बुद्ध बोले, बीज तो छोटा होता है, लेकिन अगर उसे पोषित किया जाए तो वह जंगल बन सकता है, और यही जंगल इंसान को अपने ही मन में कैद कर देता है। युवक ने कांपते हुए पूछा, तो यह बीज मन में कैसे आता है? बुद्ध ने कहा, जब मन भविष्य को पकड़ने की कोशिश करता है, जब मन वह जानना चाहता है जो अभी हुआ ही नहीं है, जब मन यह तय करने लगता है कि आने वाला समय कैसा होगा, तब डर का जन्म होता है, क्योंकि मन भविष्य को नियंत्रित करना चाहता है, लेकिन भविष्य नियंत्रण में कभी आता ही नहीं। और जब कोई चीज नियंत्रण में ना आए तो मन उसे खतरा मान लेता है। यही डर की जड़ है। युवक के भीतर एक अजीब तूफान उठ रहा था, जैसे उसकी पुरानी मान्यताएं टूट रही हों। उसने कहा, प्रभु, तो क्या डर का कोई वास्तविक अस्तित्व ही नहीं है? बुद्ध ने कहा, डर का वास्तविक अस्तित्व उतना ही है जितना अंधेरे का। अंधेरा कोई वस्तु नहीं है, वह तो सिर्फ रोशनी की अनुपस्थिति है। उसी तरह डर भी कोई शक्ति नहीं है, वह तो सिर्फ समझ की कमी है, चेतना की कमी है। और जब समझ जागती है तो डर खुद मिट जाता है। युवक का मन कांपने लगा। उसने कहा, प्रभु, यदि डर का वास्तविक अस्तित्व नहीं है तो फिर लोग पूरे जीवन डर में क्यों डूबे रहते हैं? बुद्ध ने गहरी आवाज में कहा, क्योंकि लोग अपने मन की कहानियों को सच समझ लेते हैं। मन उन्हें दिखाता है कि बुरा समय आ रहा है, कि सब खत्म हो जाएगा, कि वे अकेले पड़ जाएंगे, और वे इन कहानियों पर विश्वास कर लेते हैं, जबकि यह सिर्फ कल्पना होती है। सच कभी इतना क्रूर नहीं होता जितना हमारा मन कल्पना कर लेता है। और जब तुम कल्पना के जाल में फंस जाते हो तो डर तुम्हारा मालिक बन जाता है। युवक ने आंखें बंद कर लीं, जैसे वह अपने भीतर झांक रहा हो। उसे लगा कि सच में उसके सारे डर उन बातों से जुड़े थे जो कभी हुई ही नहीं थीं। बुद्ध ने कहा, यही कारण है कि मैं कहता हूं, कितने भी बुरे दिन हों, डरना मत, क्योंकि बुरा दिन तुम्हें चोट नहीं पहुंचाता, तुम्हारी कल्पना पहुंचाती है। बुरा दिन तुम्हें गिराता नहीं, तुम्हारा मन गिराता है, और इस भ्रम से बाहर निकलना ही जाग गुजराती, रू गुजराती त गुजराती का पहला कदम है। युवक ने धीमे स्वर में कहा, प्रभु, अगर डर कल्पना है तो इसे रोका कैसे जाए, इसे खत्म कैसे किया जाए? बुद्ध ने कहा, डर को खत्म करने का तरीका खोजने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो वास्तविक नहीं है उसे खत्म करने का प्रयास ही व्यर्थ है। तुम्हें सिर्फ यह देखना है कि डर वास्तविक नहीं है, और जैसे ही तुम उसे पहचानते हो वह उसी क्षण समाप्त हो जाता है, ठीक वैसे जैसे सूर्य उगते ही अंधेरा खत्म हो जाता है। लेकिन बुद्ध के चेहरे पर अब भी एक गहन रहस्य छाया हुआ था, जैसे यह सिर्फ शुरुआत हो और अभी बहुत कुछ सामने आना बाकी हो। उन्होंने युवक से कहा, दूसरा सत्य यह था कि डर का जन्म मन में होता है, लेकिन तीसरा सत्य उससे भी अधिक विस्मयकारी है, क्योंकि वह बताता है कि डर कैसे तुम्हारी नियति को बदल देता है। और यह सत्य वह नहीं सुन सकता जो आधा अधूरा साहस रखता हो,
यह सत्य केवल वही सुन सकता है जो अपने भीतर झांकने की हिम्मत रखता हो। युवक की सांसें भारी हो गईं और उसने महसूस किया कि वह सचमुच एक ऐसी यात्रा पर निकल चुका है जहां लौटना अब संभव नहीं। युवक बुद्ध के सामने बैठा था, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह खुद को कहीं दूर से देख रहा हो, जैसे उसकी आत्मा किसी अदृश्य खिंचाव में आगे बढ़ रही हो। बुद्ध ने शांत लेकिन रहस्यमयी स्वर में कहा, अब तीसरा सत्य सुनो। यह सत्य बताता है कि डर सिर्फ मन को नहीं पकड़ता, बल्कि वह धीरे धीरे तुम्हारी नियति की दिशा बदल देता है। क्योंकि जब मन डर से भर जाता है तो मन वह रास्ता चुनता है जो सुरक्षित दिखता है, न कि वह जो सही हो। और इंसान की सबसे बड़ी हार यही है कि वह सुरक्षित रास्ते पर चलता है और सही रास्ते को छोड़ देता है। युवक ने कांपते हुए पूछा, प्रभु, क्या सच में डर हमारी नियति बदल सकता है? बुद्ध ने कहा, हाँ, उतना ही निश्चित जितना यह कि पानी पहाड़ से नीचे ही बहेगा। डर का स्वभाव ही है दिशा बदलना। जो काम तुम इस कदम में कर सकते हो, डर उसे 100 कदम लंबा बना देता है। जो निर्णय तुम अभी ले सकते हो, डर उसे इतने सवालों से घेर देता है कि तुम निर्णय ही नहीं ले पाते। और जब निर्णय रुकता है तो जीवन भी रुक जाता है। लेकिन जीवन कभी रुकने के लिए बना ही नहीं। इसलिए जब तुम रुकते हो तो जीवन तुम्हें धकेलता नहीं, बल्कि तुम धीरे धीरे अपनी ही छाया में दबने लगते हो। युवक ने आंखें खोलीं। उसके भीतर अजीब सी बेचैनी थी, जैसे उसने पहली बार अपने रुक जाने का कारण समझा हो। बुद्ध बोले, डर बहुत चालाक है। वह सामने से हमला नहीं करता। वह तुम्हें यह महसूस कराता है कि तुम सुरक्षित रहना चाहते हो। और सोचो, सुरक्षा की यह भावना कितनी मीठी होती है, लेकिन मीठी चीजें ही अक्सर सबसे बड़ी जाल बन जाती हैं। डर तुम्हें समझाता है कि अभी मत जाओ, अभी मत बोलो, अभी मत कोशिश करो, अभी मत बदलो। और तुम मान लेते हो, तुम कहते हो कल कर लेंगे, लेकिन कल कभी नहीं आता। और यही डर की विजय है। युवक के सीने में एक भारीपन उतर गया। उसने कहा, प्रभु, तो क्या इसका मतलब यह है कि बुरा दिन वास्तव में नियति को बदल देता है? बुद्ध ने कहा, नहीं, बुरा दिन नहीं, बुरे दिन से पैदा हुआ डर। क्योंकि बुरा दिन सिर्फ घटना है, लेकिन डर निर्णय को बदल देता है, और निर्णय ही नियति को बनाते हैं। यह वह रहस्य है जिसे दुनिया नहीं समझती। हर कोई सोचता यह कि भाग्य बाहर से बनता है, जबकि सच यह है कि भाग्य भीतर से बनता है। मन जिस दिशा में मुड़ता है वही दिशा नियति बन जाती है। युवक के हाथ कांप रहे थे। उसने धीरे से पूछा, प्रभु, अगर डर दिशा बदल देता है तो इसे पहचाना कैसे जाए? बुद्ध बोले, यह बहुत सरल है लेकिन बहुत मुश्किल भी। क्योंकि जो तुम समझते हो वह डर नहीं होता। डर हमेशा तुम्हारे सामने बहादुरी का मुखौटा पहनकर आता है। वह कहता है, मत जाओ, यह समझदारी है। मत बोलो, यह शांति है। मत लड़ो, यह विनम्रता है। लेकिन इन सब के पीछे उसका असली चेहरा दबा हुआ होता है। डर हमेशा तर्कों के पीछे छुपता है, लेकिन उसका लक्ष्य सिर्फ एक होता है, तुम्हें वहीं रोक देना जहां तुम टूट रहे हो, ताकि तुम वह जगह कभी पार ही न कर सको जहां से जागृति की यात्रा शुरू होती है। युवक का शरीर पसीने से भर गया, जैसे वह किसी गहरी सच्चाई के सामने खड़ा हो। बुद्ध ने कहा, अब तुम सोच रहे होगे कि डर क्यों ऐसा करता है। क्या डर हमारा दुश्मन है? नहीं, डर दुश्मन नहीं है। डर एक संकेत है। डर कहता है कि जिस जगह तुम हो वहां तुम आधे अधूरे हो, और आगे बढ़ने के लिए तुम्हें अपने पुराने रूप को छोड़ना होगा। लेकिन मन छोड़ने से डरता है। मन पुराने ढांचे में सुरक्षित महसूस करता है, इसलिए वह तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देता। और यही कारण है कि जीवन के सबसे बुरे दिन वास्तव में सबसे पवित्र द्वार होते हैं, क्योंकि वही तुम्हें पुराने रूप से बाहर निकालते हैं। युवक ने आंखें बंद कर लीं। उसे लगा जैसे उसके जीवन के सारे फैसले डर के आगे झुके हुए थे। उसने हिचकते हुए कहा, प्रभु, मैं अपनी नियति को सही मार्ग पर कैसे ला सकता हूं? बुद्ध मुस्कुराए, एक ऐसी मुस्कान जो सृष्टि का रहस्य अपने भीतर समेटे हो। उन्होंने कहा, दिशा बदलने के लिए बहादुरी नहीं चाहिए, बस सच देखना चाहिए। जब तुम सच जान लेते हो कि डर तुम्हें रोक रहा है, तो तुम स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ने लगते हो, क्योंकि कोई भी जागा हुआ मन पीछे नहीं हट सकता। यह प्रकृति का नियम है। लेकिन बुद्ध की आंखों में अभी भी एक और गहरा सन्नाटा था, जैसे उनका कहना अभी पूरा नहीं हुआ हो। उन्होंने धीरे से कहा, अभी जो तुमने सुना यह तीसरा सत्य था,
लेकिन चौथा सत्य भयावह भी है और मुक्तिदायक भी। यह सत्य बताता है कि डर क्यों बार बार लौटता है और क्यों सबसे बहादुर मन भी उससे बच नहीं पाते। और यह सत्य कोई साधारण व्यक्ति सुन भी नहीं सकता, पर तुम तैयार हो, क्योंकि तुम्हारी यात्रा अब पीछे नहीं मुड़ सकती। युवक बुद्ध के सामने बैठा था, लेकिन उसके भीतर जैसे कोई अदृश्य धड़कन तेज हो गई थी। उसे महसूस हो रहा था कि अब जो वह सुनने वाला है वह सिर्फ ज्ञान नहीं होगा, बल्कि उसकी आत्मा को झकझोर देने वाला सत्य होगा। बुद्ध ने अपनी नजरें आकाश की ओर उठाईं और बोले, अब चौथा सत्य सुनो। यह सत्य बताता है कि डर क्यों बार बार लौटता है, क्यों सबसे समझदार लोग भी उससे मुक्त नहीं हो पाते, और क्यों जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई हमेशा भीतर ही लड़ी जाती है। युवक ने गहरी सांस ली, जैसे खुद को भीतर से स्थिर कर रहा हो। बुद्ध बोले, डर सिर्फ एक घटना से पैदा नहीं होता, डर एक पैटर्न की तरह काम करता है। जैसे नदी बार बार एक ही रास्ते से बहती है क्योंकि वही मार्ग उसके लिए परिचित है, उसी तरह मन भी बार बार उसी तरह सोचता है जैसे वह वर्षों से सोचता आया है। डर इसलिए लौटता है क्योंकि मन आदतों का दास है और डर उसका सबसे गहरा संस्कार बन चुका है। युवक हैरान था। उसने पूछा, प्रभु, क्या इसका मतलब यह है कि डर मेरी आदत है? बुद्ध ने कहा, हाँ, भय भी एक आदत है। जैसे कोई रोज एक ही रास्ते से जाता है, वैसे ही मन रोज एक ही तरह डरता है। लेकिन मन इतना चालाक है कि वह इसे आदत नहीं कहता, वह इसे वास्तविकता कहता है। मन कहता है, देखो, क्या पता फिर से कुछ गलत हो जाए, क्या पता इस बार सब बिगड़ जाए, क्या पता तुम्हें फिर चोट लग जाए, और तुम इस बात को तर्क समझ लेते हो, जबकि यह सिर्फ पुरानी चोट की गूंज होती है। युवक ने घबराकर पूछा, तो क्या डर का लौटना सिर्फ मेरे भीतर के पुराने घावों की वजह से है? बुद्ध ने कहा, हाँ, बिल्कुल। भय हमेशा किसी पुराने अनुभव की जड़ में होता है। कोई असफलता, कोई तिरस्कार, कोई चोट, कोई ऐसा दिन जिसने तुम्हें भीतर से हिला दिया हो। मन उन घावों को दर्ज कर लेता है, और फिर जब भी कोई नई स्थिति आती है तो मन उन पुरानी स्मृतियों को उठा देता है और कहता है, सावधान रहो, फिर ऐसा हो सकता है। और तुम मान लेते हो, क्योंकि स्मृतियां बहुत शक्तिशाली होती हैं। लेकिन सच यह है कि स्मृति सिर्फ बीता हुआ समय है, वह वर्तमान का सच नहीं होती। युवक का दिल जोर से धड़क रहा था। उसने कहा, प्रभु, अगर स्मृति ही डर को वापस लाती है तो फिर इससे कैसे मुक्त हुआ जाए? बुद्ध बोले, स्मृति मिटाने से नहीं, उसे समझने से। जो बात तुम समझ लेते हो वह तुम्हें पकड़ नहीं सकती, जो भाव तुम देख लेते हो वह तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकता, और जो डर तुम पहचान लेते हो वह अपने आप खत्म होने लगता है। क्योंकि डर अंधेरे की तरह है, उसे खत्म करने के लिए तुम्हें अंधेरे से लड़ना नहीं, बस रोशनी जलानी है। लेकिन बुद्ध की आंखों में अब भी एक रहस्य चमक रहा था, जैसे बात यहीं खत्म नहीं होती। उन्होंने कहा, डर सिर्फ पुराने घावों से नहीं आता, डर एक और कारण से भी लौटता है, और यह कारण बहुत कम लोग जानते हैं। युवक उत्सुक होकर आगे झुका। बुद्ध ने धीमी आवाज में कहा, डर इसलिए लौटता है क्योंकि तुम उससे भागते हो, और यह प्रकृति का नियम है। जिससे तुम भागते हो वह तुम्हारा पीछा करता है। जितना तुम डर से बचने की कोशिश करते हो उतना वह मजबूत होता जाता है। जितना तुम सोचते हो कि डर को नजरअंदाज कर दोगे उतना वह भीतर जड़ें जमाता है, क्योंकि मन समझता है कि तुम उसके संकेत को नहीं सुन रहे, इसलिए वह उसे और ऊंची आवाज में दोहराता है। युवक की आंखें फैल गईं। उसने कहा, प्रभु, क्या इसका मतलब यह है कि डर को खत्म करने का तरीका उससे भागना नहीं बल्कि उसका सामना करना है? बुद्ध मुस्कुराए, हाँ, लेकिन सामना करने का अर्थ युद्ध नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि डर से लड़ना चाहिए, लेकिन लड़ाई भी डर को ताकत देती है, क्योंकि जिस चीज से तुम लड़ते हो वही तुम्हारे ध्यान का केंद्र बन जाती है, और जहां तुम ध्यान देते हो ऊर्जा वही बढ़ती है। इसलिए डर से लड़ना भी डर को पोषण देना है। सामना का अर्थ है उसे देखना, उसे समझना, उसे स्वीकार करना, उसे यह बताना कि तुम उसकी उपस्थिति को महसूस कर रहे हो लेकिन उससे संचालित नहीं हो रहे। और जब तुम ऐसा करते हो तो डर अपनी शक्ति खोने लगता है। युवक के शरीर से जैसे कोई बोझ उतर रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी एक बड़ी जिज्ञासा थी। उसने पूछा, प्रभु, तो क्या डर कभी पूरी तरह खत्म हो सकता है? बुद्ध ने कहा, नहीं, डर पूरी तरह खत्म नहीं होता, क्योंकि डर जीवन का हिस्सा है।
यह चेतना की रक्षा के लिए जन्मा है, लेकिन तुम डर को मालिक से बदलकर संदेशवाहक बना सकते हो। डर तुम्हें रोकता नहीं बल्कि चेतावनी देता है, और जब तुम चेतावनी को समझ लेते हो तो तुम पथ पर स्वतंत्र हो जाते हो। युवक ने धीरे से कहा, प्रभु अब आगे क्या? क्या इससे भी गहरा कोई सत्य है? बुद्ध ने गहरी सांस भरी और बोले, हाँ, 5वां सत्य तुम्हारे जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल देगा। यह सत्य बताता है कि बुरे दिनों के भीतर छुपा अवसर क्या होता है और क्यों सबसे अंधेरा दिन भी तुम्हें रोशन बना सकता है। और यह सत्य वही सुन सकता है जिसने अपने भीतर की हलचल को स्वीकार कर लिया है, और तुम अब उस अवस्था में प्रवेश कर चुके हो। युवक अब पूरी तरह बुद्ध की बातों में डूब चुका था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके भीतर कोई पुराना ताला टूट चुका हो और अब वह हर सत्य को सुनने के लिए तैयार हो। बुद्ध ने कहा, अब 5वां सत्य सुनो। यह सत्य सबसे गलत समझा गया सत्य है, क्योंकि लोग बुरे दिनों को शाप समझते हैं, जबकि उनके भीतर सबसे छुपा हुआ वरदान छिपा होता है। यह सत्य बताता है कि क्यों सबसे अंधेरा दिन भी सबसे रोशन मार्ग की शुरुआत बन सकता है। युवक धीरे धीरे सिर हिलाता हुआ बोला, प्रभु, मैंने हमेशा सोचा था कि बुरा दिन कुछ छीन लेता है, वह हमारी ताकत तोड़ देता है। बुद्ध ने कहा, यही भ्रम है। मनुष्य सोचता है कि बुरा दिन उसे खाली कर देता है, लेकिन सच यह है कि बुरा दिन तुम्हारे भीतर से उन चीजों को हटा देता है जिनकी अब तुम्हें कोई जरूरत नहीं। बुरा दिन तुम्हें कमजोर नहीं करता, वह तुम्हारी कमजोरी को उजागर करता है ताकि तुम उससे मुक्त हो सको। युवक का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने धीरे से कहा, प्रभु, लेकिन जब बुरा दिन आता है तो दर्द भी आता है। बुद्ध बोले, हाँ, दर्द आता है, लेकिन समझ लो, दर्द संकेत है, सजा नहीं। यह तुम्हें बताता है कि तुम्हारे भीतर कोई पुराना आवरण टूट रहा है, और जब आवरण टूटता है तो भीतर से प्रकाश बाहर आता है। लेकिन लोग उस टूटने को ही अपना अंत मान लेते हैं, जबकि वही उनका आरंभ होता है। युवक के मन में जैसे बिजली चमकी। उसने सोचा कि कितनी बार उसने टूटने को अंत समझा था। बुद्ध आगे बोले, सुनो, बुरे दिनों में जो कुछ टूटता है वह तुम नहीं होते, तुम कभी नहीं टूटते। टूटते हैं तुम्हारे भ्रम, तुम्हारी गलत समझ, तुम्हारी उम्मीदें जो वास्तविकता से मेल नहीं खाती, तुम्हारी वे धारणाएं जो तुम्हारी वृद्धि को रोक रही थीं। यही कारण है कि अंधेरे दिनों में तुम अकेलापन महसूस करते हो, क्योंकि तुम्हें धीरे धीरे उस व्यक्ति से अलग किया जा रहा है जो तुम होने का नाटक कर रहे थे, ताकि तुम वह बन सको जो तुम सच में हो। युवक का गला सूख गया। उसने कहा, प्रभु, तो क्या बुरा दिन वास्तव में एक शुद्धिकरण है? बुद्ध की आंखों में तेज चमक आई। हाँ, यह शुद्धिकरण है, प्रकृति का तरीका तुम्हें तुम्हारे मूल रूप तक पहुंचाने का। जब तुम आराम में होते हो तब तुम सीखते नहीं। जब सब अच्छा चल रहा होता है तब तुम खुद को नहीं देखते, लेकिन जब जीवन झकझोरता है तब तुम पहली बार अपने वास्तविक स्वरूप की आवाज सुनते हो, और यही आवाज तुम्हें आगे ले जाती है। युवक को लगा जैसे उसके जीवन की सारी घटनाएं अचानक स्पष्ट हो गई हों। बुद्ध ने कहा, मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह बुरे दिनों को शत्रु मान लेता है, जबकि वे गुरु की तरह आते हैं, कुछ सिखाने, कुछ छुड़ाने, कुछ नया जीवन देने। लेकिन लोग उनसे बचने की कोशिश करते हैं, और यही कारण है कि अंधेरा लंबा लगता है, क्योंकि जिससे तुम लड़ते हो वह चलता रहता है। तुम बुरे दिनों से जितना बचते हो वे उतना ही गहरा घाव छोड़ते हैं, लेकिन जब तुम उनसे सीखते हो तब वही दिन तुम्हें ऊपर उठाते हैं। युवक ने पूछा, प्रभु, लेकिन कैसे पता चले कि बुरे दिन अवसर लेकर आए हैं? बुद्ध बोले, जब भी जीवन तुम्हें उस रास्ते पर धकेल रहा हो जिसे तुम टालते रहे हो, समझ लो अवसर सामने है। जब भी तुम्हें भीतर हलचल हुई हो, समझ लो परिवर्तन शुरू हो चुका है। जब भी तुम्हें लगता हो कि सब बिखर रहा है, समझ लो कि नया ढांचा बनने वाला है, क्योंकि प्रकृति कभी भी पुराने ढांचे को तोड़े बिना नया नहीं बनाती। युवक की आंखें भर आईं। उसने महसूस किया कि कितना समय उसने बुरे दिनों को गलत समझकर बिताया था। बुद्ध धीरे से बोले, याद रखो, कितने भी बुरे दिन हो, डरना मत, क्योंकि बुरा दिन तुम्हें गिराने नहीं आता बल्कि तुम्हें उठाने आता है। वह जितना कठोर दिखता है उतना ही दयालु होता है, लेकिन उसकी दया तुम तभी समझ पाते हो जब तुम उसका सामना करते हो, उसे स्वीकारते हो और उसमें छुपे अवसर को पहचानते हो।
लेकिन बुद्ध के चेहरे पर एक और भी गहरा सन्नाटा था, जैसे पांचवां सत्य अभी भी पूरा नहीं हुआ हो। उन्होंने कहा, अब समय है छठे सत्य का। यह सत्य वह है जो बहुत कम लोग सुन पाते हैं, क्योंकि यह सत्य बताता है कि जीवन बुरा दिन क्यों भेजता है और यह सब पूर्व नियोजित क्यों लगता है। यह सत्य तुम्हें दिखाएगा कि बुरा दिन वास्तव में भाग्य का संकेत है या तुम्हारी आत्मा का पुकार, और इसे सुनने के बाद तुम कभी जीवन को पहले जैसा नहीं देख पाओगे। युवक अब उस अवस्था में पहुंच चुका था जहां उसकी सांसें भी बुद्ध के शब्दों के साथ चल रही थीं। उसके भीतर जितनी हलचल थी उतनी ही शांति भी थी, जैसे कोई द्वंद्व था जो टूट भी रहा था और बन भी रहा था। बुद्ध ने धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, अब छठा सत्य सुनो। यह सत्य बताता है कि जीवन तुम्हें बुरे दिनों की ओर क्यों धकेलता है। लोग सोचते हैं कि बुरा दिन एक दुर्घटना है, किसी गलती का परिणाम है, लेकिन सच यह है कि बुरा दिन कभी संयोग नहीं होता। वह एक संकेत होता है, एक पुकार, एक संदेश जो भाग्य तुम्हें भेजता है ताकि तुम अपनी राह से भटको नहीं। युवक ने हैरानी से पूछा, प्रभु, क्या सच में बुरा दिन भाग्य का संकेत हो सकता है? बुद्ध बोले, हाँ बिल्कुल, क्योंकि ब्रह्मांड हमेशा तुम्हारे भीतर की आवाज से जुड़ा रहता है। जब तुम अपने मार्ग से हटते हो, जब तुम वह बनने की कोशिश करते हो जो तुम नहीं हो, जब तुम ऐसे लोगों, कामों या आदतों में फंस जाते हो जो तुम्हारी आत्मा को नीचे खींचते हैं, तो ब्रह्मांड धीरे से तुम्हें झटका देता है। और जब तुम नहीं सुनते तो वह तुम्हें एक बुरे दिन में धकेलता है ताकि तुम रुक जाओ और देखो कि तुम कहां जा रहे हो। युवक की आंखें फैल गईं, जैसे उसने पहली बार समझा हो कि उसके जीवन की सबसे कठिन घटनाएं वास्तव में चेतावनी थीं, दंड नहीं। बुद्ध ने कहा, यह समझ लो कि जीवन कभी भी तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं आता, वह केवल तुम्हें मोड़ने के लिए आता है, तुम्हें उस दिशा में ले जाने के लिए जहां तुम्हारा वास्तविक स्वरूप खिल सकता है। लेकिन तुम मन की आवाज सुनते हो, आत्मा की नहीं। और जब आत्मा बार बार अनसुनी होती है तो उसकी पुकार तेज होती जाती है, और यही पुकार बुरे दिन के रूप में महसूस होती है। युवक ने कांपते हुए कहा, प्रभु, क्या आत्मा भी मुझे बुलाती है? बुद्ध मुस्कुराए, आत्मा हमेशा बुलाती है। हर इंसान के भीतर एक दिशा निर्देशक होता है, उसे हम सचेतना कहते हैं। और जब तुम अपनी सच्ची राह से उतरते हो, वह बेचैनी पैदा करता है, फिर वह बेचैनी दर्द में बदलती है, और दर्द बुरे दिन में, ताकि तुम रुककर पूछो, क्या मैं सही दिशा में हूं? लेकिन लोग पूछते नहीं, वे शिकायत करते हैं, और इसीलिए बुरा समय लंबा लगता है। युवक ने धीरे से पूछा, प्रभु, तो अगर मैं यह पहचान लूं कि बुरा दिन संकेत है, क्या मैं अपने भाग्य को समझ पाऊंगा? बुद्ध ने कहा, हाँ, क्योंकि बुरा दिन हमेशा एक संदेश लेकर आता है, और यह संदेश 3 तरह का होता है। पहला, तुम गलत दिशा में जा रहे हो। दूसरा, तुम पुरानी पहचान पकड़कर बैठे हो और आगे नहीं बढ़ पा रहे। तीसरा, तुम जिस चीज से डरते हो वही चीज तुम्हारी अगली सीढ़ी है। इन 3 संदेशों में से हर बुरा दिन एक संदेश लेकर आता है, लेकिन लोग देखते ही नहीं। युवक की सांसें भारी हो गईं। उसने कहा, प्रभु, मैं कैसे जानूं कि मेरे बुरे दिनों का संदेश क्या था? बुद्ध बोले, उन क्षणों को याद करो जब तुम्हें लगा कि सब खत्म हो रहा है। अब वह समय देखो। क्या तुम ऐसे लोगों के साथ थे जो तुम्हें रोक रहे थे? क्या तुम ऐसे काम में थे जिसमें तुम्हारा हृदय नहीं था? क्या तुम रोज वही गलतियां दोहरा रहे थे? क्या तुम किसी ऐसी स्थिति में थे जिसे तुम खत्म करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे? यदि हां, तो बुरा दिन संकेत था कि तुम्हें बदलना है, क्योंकि ब्रह्मांड कभी तुम्हें आराम से परिवर्तन की ओर नहीं ले जाता। वह तुम्हें हिलाता है, झकझोरता है, ताकि तुम जागो। युवक की आंखों में नमी आ गई। वह बमुश्किल बोल पाया, प्रभु, तो क्या इसका मतलब यह है कि मेरा दर्द भी मेरी राह का हिस्सा था? बुद्ध ने गहरे स्वर में कहा, हां, तुम्हारा हर दर्द तुम्हारी राह का हिस्सा था। कोई भी रास्ता बिना घायल हुए स्पष्ट नहीं होता। जब तक मन टूटता नहीं तब तक आत्मा खुलती नहीं। जब तक पुराना जलता नहीं तब तक नया जन्म नहीं लेता। यही कारण है कि मैं कहता हूं, कितने भी बुरे दिन हो, डरना मत, क्योंकि वे तुम्हें नहीं गिरा रहे, वे तुम्हें तुम्हारी राह पर वापस ला रहे हैं। लेकिन बुद्ध के भीतर अभी एक और गहरी आग थी, जैसे छठा सत्य भी आधा ही था। उन्होंने कहा, अब 7वां सत्य सबसे शक्तिशाली सत्य है। यह बताता है कि जब तुम बुरे दिनों को स्वीकार कर लेते हो,
तब जीवन अचानक कैसे बदल जाता है। यह सत्य वह द्वार है जहां से वास्तविक परिवर्तन शुरू होता है, और इसे सुनने के बाद तुम डर को वैसे कभी महसूस नहीं करोगे जैसे अभी करते हो। युवक अब बुद्ध के सामने ऐसे बैठा था जैसे कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि एक ऐसा यात्री जो अब अपनी सच्चाई की दहलीज पर पहुंच चुका हो। उसकी सांसें धीमी हो चुकी थीं, लेकिन भीतर एक तूफान उठ रहा था। बुद्ध ने अपनी आंखों में चमक लिए कहा, अब 7वां सत्य सुनो। यह सत्य वह मोड़ है जहां मनुष्य टूटना बंद कर देता है और बदलना शुरू कर देता है। यह वह क्षण है जब जीवन तुम्हारे विरुद्ध नहीं बल्कि तुम्हारे साथ खड़ा हो जाता है। लेकिन इस सत्य को सुनने के लिए हृदय को खुला होना चाहिए, क्योंकि यह सत्य सरल है, पर इसे समझने के लिए साहस चाहिए। युवक धीरे से बोला, प्रभु मैं तैयार हूं। बुद्ध ने कहा, 7वां सत्य है स्वीकार करने की शक्ति। तुम बुरे दिनों से लड़ते हो, तुम उनका विरोध करते हो, तुम चिल्लाते हो कि क्यों मेरे साथ, तुम कहते हो यह नहीं होना चाहिए था। लेकिन हर बार जब तुम विरोध करते हो, बुरा दिन और कठोर हो जाता है, क्योंकि जीवन उसी चीज को दोहराता है जिसे तुम स्वीकार नहीं करते। और जब तक तुम स्वीकार नहीं करते, तुम सीखते नहीं, और जब तक सीखते नहीं, स्थिति बदलती नहीं। युवक स्तब्ध था। उसने कहा, प्रभु क्या सच में स्वीकार करने से बुरा समय बदल सकता है? बुद्ध ने कहा, हाँ, क्योंकि स्वीकार करना आत्मा का झुकना नहीं है बल्कि मन का हारना है। मन हर चीज को नियंत्रित करना चाहता है। वह चाहता है कि सब वैसा हो जैसा वह सोचता है, और जब जीवन मन के अनुसार नहीं चलता, मन दुख पैदा करता है। यही दुख तुम्हें बुरा दिन लगता है। लेकिन जब तुम कहते हो, हाँ जो हुआ वह हुआ, जो है उसे मैं स्वीकार करता हूं, उसी क्षण प्रतिरोध टूट जाता है। और जब प्रतिरोध टूटता है तो भीतर एक द्वार खुलता है। यह द्वार है परिवर्तन का। बुद्ध आगे बोले, सोचो, जब पानी को रोकते हो तो वह उथल पुथल मचाता है, लेकिन जब उसे बहने देते हो तो वह शांत होकर अपनी दिशा ढूंढ लेता है। इसी तरह जीवन भी है। जितना तुम उसे रोकते हो वह उतना लड़ता है, जितना तुम उसे स्वीकार करते हो वह उतना तुम्हारे अनुसार ढलता है। युवक का मन इस सत्य की गहराई से कांप रहा था। उसने कहा, प्रभु लेकिन दर्द को कैसे स्वीकार किया जाए? बुद्ध ने कहा, दर्द को स्वीकार करने का अर्थ उसे गले लगाना नहीं है, उसे पहचानना है। उसे यह कहना है कि मैं तुम्हें महसूस कर रहा हूं, मैं तुम्हें समझता हूं, और तुम मुझे तोड़ने नहीं आए बल्कि मुझे बदलने आए हो। जैसे ही तुम दर्द से लड़ना बंद कर देते हो, दर्द तुम्हें सिखाना शुरू कर देता है, और सीख ही वह रोशनी है जो अंधेरे को मिटाती है। युवक की आंखों से आंसू बह निकले। शायद पहली बार वह अपने दर्द को दुश्मन नहीं बल्कि संदेशवाहक की तरह देख रहा था। बुद्ध ने कहा, स्वीकार करना कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि जिस चीज को तुम स्वीकार कर लेते हो वह तुम्हें दर्द नहीं देती, वह तुम्हारा शिक्षक बन जाती है। जीवन में जो कुछ भी तुम स्वीकार करते हो वह ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और जिसे तुम अस्वीकार करते हो वह बार बार लौटता है। यही कारण है कि लोग एक ही तरह की समस्या में फंसे रहते हैं, एक ही तरह का दुख दोहराते रहते हैं, क्योंकि उन्होंने उसे स्वीकार कर समझा ही नहीं। युवक ने गहरी सांस ली, फिर पूछा, प्रभु यदि मैं अपने बुरे दिनों को स्वीकार कर लूं तो क्या मेरा जीवन तुरंत बदल जाएगा? बुद्ध मुस्कुराए, तुरंत नहीं, लेकिन निश्चित रूप से, क्योंकि स्वीकार करना बीज बोने जैसा है। उसी क्षण परिवर्तन शुरू हो जाता है, लेकिन उसका फल तब आता है जब तुम धैर्य रखते हो, जब तुम अपने भीतर होने वाले बदलावों को शांत मन से देखते हो, जब तुम पुराने को छोड़कर नए को आने देते हो। लेकिन बुद्ध के चेहरे पर एक और रहस्य उतर आया। उन्होंने कहा, अभी 7वां सत्य पूरा नहीं हुआ, इसका एक और हिस्सा है जो बहुत कम लोग जानते हैं। उन्होंने आगे कहा, जब तुम बुरे दिनों को स्वीकार करते हो तब तुम उनके ऊपर उठ जाते हो, और जब तुम ऊपर उठ जाते हो तो तुम्हें वे बातें दिखाई देने लगती हैं जो पहले तुम्हें दिखाई ही नहीं देती थीं। यही वह क्षण है जिसे जागृति कहते हैं। जागृति का अर्थ अति प्राकृतिक शक्तियां नहीं, बल्कि वह स्पष्टता है जो तुम्हारे मन पर लगे धूल को हटाने के बाद आती है। और जब यह स्पष्टता आती है तो बुरा दिन तुम पर हावी नहीं रहता, तुम उस पर हावी हो जाते हो। युवक की आंखों में नई लौ जल उठी। उसे महसूस हुआ कि वह अब पहले जैसा व्यक्ति नहीं रहा। बुद्ध ने कहा, 7वां सत्य सिर्फ यह नहीं कहता कि स्वीकार करो,
बल्कि यह भी कहता है कि स्वीकार करने के बाद उठो, आगे बढ़ो और वह करो जिससे तुम डरते हो। क्योंकि जब तुम स्वीकार करते हो और फिर कदम बढ़ाते हो, तब ब्रह्मांड भी तुम्हारे साथ कदम बढ़ाता है। लेकिन अब बुद्ध ने गहरी सांस ली और कहा, अब 8वां सत्य वह सत्य है जिसे सुनने के बाद तुम डर को समझना बंद कर दोगे और उसे देखना शुरू कर दोगे। और जब तुम किसी चीज को देख लेते हो तो वह तुम पर शक्ति खो देती है। अगला सत्य तुम्हें बताएगा कि डर का सबसे बड़ा भ्रम क्या है और क्यों यह भ्रम इंसान को कैद रखता है। युवक अब उस अवस्था में था जहां उसका मन धीरे धीरे शांत हो रहा था, लेकिन उसकी चेतना पहले से अधिक जागृत। वह महसूस कर सकता था कि बुद्ध के प्रत्येक शब्द उसके भीतर किसी पुराने ताले को खोल रहा है। बुद्ध ने धीरे और गहन स्वर में कहा, अब 8वां सत्य सुनो। यह सत्य डर के सबसे बड़े भ्रम को उजागर करता है, वह भ्रम जो मनुष्य को पूरी जिंदगी कैद रखता है जबकि दरवाजा हमेशा से खुला होता है। युवक ने उत्सुकता से पूछा, प्रभु, डर का सबसे बड़ा भ्रम क्या है? बुद्ध ने अपनी आंखें बंद कीं और बोले, डर का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि तुम सोचते हो कि डर तुम्हें रोक रहा है, जबकि सच यह है कि डर तुम्हें दिशा दिखा रहा है। लेकिन मन इसे खतरा समझ लेता है, क्योंकि मन हर उस चीज से डरता है जो उसके नियंत्रण से बाहर है। युवक चौंक गया। उसने कहा, प्रभु, क्या सच में डर खतरा नहीं बल्कि दिशा हो सकता है? बुद्ध बोले, हाँ बिल्कुल, यही सबसे बड़ा भ्रम है। लोग सोचते हैं कि जिस चीज से डर लगे वह गलत है, वह दर्द देगी, वह नुकसान करेगी। लेकिन असल में डर उस द्वार के सामने प्रकट होता है जिसे पार करते ही तुम बदल जाते हो। डर तुम्हें बताता है कि यहीं तुम्हारा विकास छिपा है, यही तुम्हारी अगली सीढ़ी है, यही वह जगह है जहां तुम अलग हो सकते हो। लेकिन लोग डर को खतरा समझकर पीछे हट जाते हैं और इसलिए उनकी जिंदगी वैसी ही रहती है जैसी रही है। युवक की सांसें तेज हो गईं। उसने कहा, प्रभु, क्या इसका मतलब यह है कि जहां डर है, जहां संदेह है, वहीं मुझे जाना चाहिए? बुद्ध मुस्कुराए, बिल्कुल, लेकिन यह समझ लो कि यह डर वही है जो भीतर से आता है, न कि बाहर से। बाहर का डर सुरक्षित रखता है, लेकिन भीतर का डर तुम्हें बदलने आता है। यह वही डर है जो कहता है, तुम यह कर सकते हो लेकिन तुमने कभी कोशिश नहीं की। तुम यह बन सकते हो लेकिन तुम पुराने रूप में अटके हो। तुम आगे बढ़ सकते हो लेकिन अपने संदेहों को पकड़कर बैठे हो। बुद्ध आगे बोले, सबसे बड़ा भ्रम यह है कि लोग सोचते हैं कि डर उन्हें रोक रहा है, जबकि सच यह है कि वे खुद रुक रहे हैं। डर सिर्फ एक संकेत है। निर्णय तुम लेते हो, युद्ध तुम चुनते हो, पीछे हटना भी तुम ही तय करते हो। डर तुम्हें सिर्फ एक दिशा दिखाता है, लेकिन तुम उसे दीवार बना देते हो। युवक की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसने पूछा, प्रभु, क्या यह वही कारण है कि लोग कभी अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाते? बुद्ध बोले, हाँ, क्योंकि वे उस बिंदु तक पहुंचते हैं जहां डर सामने खड़ा होता है और वे सोचते हैं कि यह अंत है, जबकि वास्तव में वहीं शुरुआत होती है। डर कभी अंत का संकेत नहीं, हमेशा शुरुआत का संकेत है। सबसे बड़ी भूल यह है कि लोग डर को रोकने वाला गार्ड समझते हैं, जबकि वह मार्गदर्शक होता है जो कहता है, यदि तुम मुझे पार कर गए तो तुम वही बन जाओगे जो बनने के लिए पैदा हुए थे। युवक ने कांपते हुए कहा, प्रभु, लेकिन यह भ्रम इतना शक्तिशाली क्यों है? बुद्ध बोले, क्योंकि मन अतीत से चलता है और अतीत में जहां भी दर्द मिला है, मन ने उसे खतरे का निशान बना लिया। अब जब भी तुम कुछ नया करना चाहते हो, मन पुराने अनुभव को सामने रख देता है और कहता है, मत जाओ, याद है दर्द हुआ था। लेकिन मन यह नहीं समझता कि तुम अब वही व्यक्ति नहीं रहे, तुम बदल रहे हो, तुम्हारी चेतना बढ़ रही है। लेकिन मन तो अंदर की घड़ी की तरह है, वह तब तक वही समय दिखाता है जब तक तुम उसे बदलते नहीं। युवक ने गहरी सांस ली, फिर कहा, प्रभु, तो डर का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह वास्तविक नहीं है बल्कि हमारे मन की पुरानी आवाज है। बुद्ध ने कहा, हाँ, और यह भी कि वह तुम्हें रोकने नहीं आया बल्कि दिशा देने आया। लेकिन लोग उसे गलत समझ लेते हैं, जैसे अंधेरे में किसी पेड़ की छाया को भूत समझ लेना, जबकि असल में वह सिर्फ पेड़ है। डर भी ऐसा ही है, वह सिर्फ एक छाया है, तुम्हारे भीतर की संभावनाओं की छाया। बुद्ध आगे झुककर बोले, सुनो युवक, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्षण वह होता है जब तुम डर को देखते हो लेकिन रुकते नहीं, जब तुम डर की आवाज सुनते हो
लेकिन उसका पालन नहीं करते, जब तुम डर के बावजूद कदम बढ़ाते हो, उस क्षण ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रास्ते बनाना शुरू कर देता है। क्योंकि ब्रह्मांड हमेशा उसी की सहायता करता है जो अपने डर को समझकर आगे बढ़ता है, न कि उस व्यक्ति की जो डर से भागता है। युवक की आंखों में एक तेज चमक उभरी, जैसे कोई कुहासा हट गया हो। बुद्ध बोले, याद रखो, डर वह जगह है जहां तुम्हारा नया जीवन शुरू होता है। जितना तुम उससे दूर भागोगे, उतना तुम अपने पुराने जीवन में फंसे रहोगे। जितना तुम उसके करीब जाओगे, उतना तुम अपने नए स्वरूप में प्रवेश करोगे। लेकिन बुद्ध अब भी शांत नहीं हुए थे। उनके भीतर एक और सत्य था जो बाहर आने को बेचैन था। उन्होंने कहा, यह था 8वां सत्य। अब 9वां सत्य उन सभी से अधिक रहस्यपूर्ण है, क्योंकि यह बताता है कि जब तुम डर को पार कर लेते हो तो तुम्हारे भीतर कौन सी शक्ति जागती है। यह शक्ति साधारण मनुष्य को असाधारण बना देती है, और यह वही शक्ति है जिसके कारण बुद्ध जैसे लोग जन्म नहीं लेते बल्कि बनते हैं। युवक अब ऐसी स्थिति में था जहां उसका मन नहीं बल्कि उसकी चेतना सुन रही थी। बुद्ध के शब्द उसके भीतर बीज की तरह गिर रहे थे और धीरे धीरे आकार ले रहे थे। बुद्ध ने कहा, अब 9वां सत्य सुनो। यह वह सत्य है जो बताता है कि जब तुम डर को पार कर लेते हो, जब तुम बुरे दिनों से लड़ना बंद कर देते हो और उन्हें समझना शुरू करते हो, तब तुम्हारे भीतर कौन सी शक्ति जन्म लेती है। यह शक्ति साधारण मनुष्य को असाधारण बना देती है। यह वह शक्ति है जिसे लोग चमत्कार समझते हैं, लेकिन यह चमत्कार नहीं, यह प्रकृति का नियम है। युवक ने हल्की आवाज में पूछा, प्रभु, वह शक्ति क्या है? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, वह शक्ति है जागरूकता की शक्ति। जागरूकता वह स्थिति है जहां तुम जीवन को वैसे ही देखते हो जैसा वह है, न कि जैसा तुम्हारा डर उसे दिखाता है। जब तुम्हारी जागरूकता बढ़ती है तो तुम हर घटना के पीछे छिपे अर्थ को देखने लगते हो। तुम अपने विचारों के मालिक बन जाते हो, तुम अपने भावनाओं के चालक बन जाते हो, और तुम्हें वह दिखने लगता है जो सामान्य लोगों को कभी दिखाई नहीं देता। युवक की भौहें सिकुड़ गईं। उसने पूछा, प्रभु, क्या सिर्फ डर को पार करने से जागरूकता जन्म ले सकती है? बुद्ध बोले, हाँ, क्योंकि डर वह दीवार है जो मन और चेतना के बीच खड़ी होती है। जब तुम डर के परे जाते हो, दीवार टूट जाती है और वास्तविक रूप सामने आता है। यह वही क्षण है जब मनुष्य पहली बार खुद को देखता है। वह समझता है कि वह अपने विचार नहीं है, अपने डर नहीं है, अपने अनुभव नहीं है, वह उनसे कहीं अधिक है। युवक गहरी सांस लेते हुए बोला, प्रभु, जागरूकता कैसी महसूस होती है? बुद्ध की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने कहा, जागरूकता वह स्थिति है जहां तुम्हें कोई भी घटना हिला नहीं सकती। चाहे दिन कैसा भी हो, तुम स्थिर रहते हो। तुम बाहरी तूफानों को भीतर आने नहीं देते। तुम क्रोध आने से पहले उसे पहचान लेते हो। तुम दुख के आने से पहले उसे देख लेते हो। तुम अपने विचारों को घटनाओं की तरह गुजरते देखते हो। यही जागरूकता का चमत्कार है। यह बाहरी दुनिया नहीं बदलती, यह तुमको बदल देती है, और जब तुम बदलते हो तो दुनिया का अनुभव बदल जाता है। युवक की आंखों में विस्मय था। उसने कहा, प्रभु, तो क्या जागरूकता डर को हमेशा के लिए खत्म कर देती है? बुद्ध ने शांति से कहा, नहीं, डर आता रहेगा, लेकिन फर्क यह होगा कि पहले डर तुम्हें पकड़ लेता था, अब तुम डर को पकड़ लोगे। पहले डर तुम्हें नियंत्रित करता था, अब तुम डर को देखोगे और कहोगे, मैं जानता हूं तुम सिर्फ एक संकेत हो, मैं तुम्हें सुनूंगा लेकिन तुम्हारे आगे रुकूंगा नहीं। यही वह शक्ति है जो मनुष्य को अजेय बना देती है। बुद्ध आगे बोले, जागरूकता की शक्ति का अर्थ यह भी है कि तुम अपने जीवन की जिम्मेदारी लेने लगते हो। तुम दूसरों को दोष देना छोड़ देते हो। तुम हालात को कोसना बंद कर देते हो, क्योंकि जागरूक मन जानता है कि जो भी होता है वह उसके विकास का हिस्सा है। जागरूकता तुम्हें यह देखने की क्षमता देती है कि कौन सी चीज तुम्हें आगे ले जाएगी और कौन सी तुम्हें पीछे खींच रही है, और तब तुम उन सब चीजों को छोड़ना शुरू कर देते हो जो तुम्हारी गति रोकती हैं। यही वह क्षण है जब जीवन वास्तव में बदलना शुरू होता है। युवक ने कांपती आवाज में कहा, प्रभु, क्या यही वह शक्ति है जिसके कारण आप जैसे लोग शांत रहते हैं? बुद्ध ने कहा, हाँ, क्योंकि जागरूक व्यक्ति बाहरी दुनिया में नहीं जीता, वह अपने भीतर जीता है, और जब भीतर रोशनी जलती है तो बाहर का अंधेरा उसे डरा नहीं सकता। जब भीतर स्थिरता होती है तो बाहर का शोर उसे भटका नहीं सकता।
जब भीतर समझ होती है तो बाहर की कठिनाइयां उसे रोक नहीं सकती। बुद्ध आगे झुककर बोले, सुनो युवक, जागरूकता वह शक्ति है जो तुम तब पाते हो जब तुम अपने बुरे दिनों को दुश्मन नहीं बल्कि शिक्षक की तरह देखते हो, जब तुम हर कठिनाई में छुपे संदेश को पहचान लेते हो, जब तुम डर के पार कदम रखते हो। और इसी शक्ति से मनुष्य अपनी वास्तविक नियति बनाता है। लेकिन बुद्ध ने गहरी सांस ली और कहा, अभी 10वां और अंतिम सत्य बाकी है। यह सत्य सबसे बड़ा, सबसे गंभीर और सबसे परिवर्तनकारी है। यह सत्य न केवल जीवन बदल देता है बल्कि व्यक्ति की आत्मा की दिशा बदल देता है। यह सत्य बताता है कि बुरे दिनों, डर, पीड़ा और संघर्ष के पीछे अंतिम रहस्य क्या है। और इस सत्य को सुनने के बाद कोई भी व्यक्ति पहले जैसा नहीं रहता। युवक अब उस स्थिति में था जहां उसकी आंखें तो बुद्ध को देख रही थीं, लेकिन उसका मन किसी और ही स्तर पर पहुंच चुका था। जैसे उसके भीतर कोई पुरानी परतें गिर रही हों और नया प्रकाश जन्म ले रहा हो। बुद्ध ने गहरी और स्थिर आवाज में कहा, अब समय आ गया है 10वां और अंतिम सत्य सुनने का। यह वह सत्य है जिसे जानने के बाद तुम कभी भी बुरे दिनों से नहीं डरोगे, कभी भी टूटोगे नहीं, कभी भी अपने भीतर की रोशनी से दूर नहीं जाओगे। युवक की सांसें थम गईं। बुद्ध बोले, 10वां सत्य यह है कि तुम अटूट हो। जीवन तुम्हें जितना चाहे हिला सकता है, तुम्हें गिरा सकता है, तुम्हें चुनौती दे सकता है, लेकिन तुम्हारे भीतर एक बिंदु है, एक ऐसा केंद्र है जिसे कोई घटना छू नहीं सकती, कोई दर्द मिटा नहीं सकता, कोई भय भंग नहीं कर सकता। यह केंद्र ही तुम्हारी वास्तविक पहचान है, यही आत्मा है, यही शुद्ध चेतना है, और यही वह जगह है जहां तुम वास्तव में सुरक्षित हो। युवक के शरीर में सिरहन दौड़ गई। उसने पूछा, प्रभु, अगर मैं अटूट हूं तो मुझे टूटने का अनुभव क्यों होता है? बुद्ध बोले, तुम टूटते नहीं, तुम्हारी धारणाएं टूटती हैं, तुम्हारी अपेक्षाएं टूटती हैं, तुम्हारे भ्रम टूटते हैं, तुम्हारा अहंकार टूटता है, लेकिन तुम जो यह सब देख रहा है वह कभी नहीं टूटता। वह साक्षी है, शुद्ध और शांत। जैसे आकाश बादल देखता है लेकिन खुद प्रभावित नहीं होता, जैसे नदी में लहरें उठती और गिरती हैं लेकिन नदी की गहराई शांत रहती है, उसी प्रकार तुम्हारे भीतर एक गहराई है जो हमेशा शांत, स्थिर और अप्रभावित रहती है। युवक की आंखों में नमी आ गई, जैसे किसी ने उसके पूरे जीवन को नए नजरिए से दिखा दिया हो। बुद्ध बोले, बुरे दिन तुम्हें इसलिए हिलाते हैं ताकि तुम उस गहराई को खोज सको। जब जीवन तुम्हें झकझोरता है तो तुम बाहर से भीतर की ओर गिरते हो, और यह गिरना विनाश नहीं बल्कि जागृति है। यही कारण है कि कुछ लोग कठिनाइयों में टूट जाते हैं और कुछ लोग उन्हीं कठिनाइयों में जन्म लेते हैं। फर्क यह नहीं है कि कठिनाई क्या थी, फर्क यह है कि कौन अपने भीतर के उस अटूट केंद्र तक पहुंच पाया। युवक ने कांपते हुए कहा, प्रभु, मैं उस अटूट केंद्र को ऐसे पा सकता हूं। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, जब तुम यह समझ लेते हो कि तुम्हारे विचार तुम नहीं हो, तुम्हारे डर तुम नहीं हो, तुम्हारा दर्द तुम नहीं हो, तुम्हारा अतीत तुम नहीं हो और तुम्हारा भविष्य तुम्हें परिभाषित नहीं करता, तब तुम उस केंद्र को महसूस करने लगते हो। यह केंद्र मौन में दिखाई देता है, स्थिरता में प्रकट होता है और जागरूकता में पूर्ण होता है। यही कारण है कि ध्यान मन को नहीं बल्कि तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप तक ले जाता है। और जब तुम अपने असली रूप को पहचान लेते हो तो दुनिया की कोई भी स्थिति तुम्हें हिला नहीं सकती। बुद्ध आगे बोले, सुनो युवक, जब बुरा दिन आता है वह तुम्हें नहीं गिराता, वह सिर्फ तुम्हें याद दिलाता है कि तुम कौन हो। वह तुम्हें बाहरी पहचान से हटाकर भीतर की पहचान तक धकेलता है। वह तुम्हें मजबूर करता है कि तुम जीवन से सवाल करो, खुद को देखो, खुद को समझो। और जब तुम ऐसा करते हो तो तुम अपने भीतर उस नई ऊर्जा को पाते हो जिसे कोई भी कठिनाई छू नहीं सकती। यही वह ऊर्जा है जिससे लोग पहाड़ हिला देते हैं, अपने जीवन को बदल देते हैं, असंभव को संभव कर देते हैं। बुद्ध की आंखों में गहरी शांति उतर आई। उन्होंने कहा, अब समझ लो, कितने भी बुरे दिन हो, डरना मत, क्योंकि बुरा दिन तुम्हें नहीं तोड़ता, वह तुम्हें अपने अटूट रूप में लौटाता है। वह तुम्हें दिखाता है कि दर्द गुजर जाता है, परिस्थितियां बदल जाती हैं, लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन जो तुम हो वह हमेशा तुम्हारे साथ रहता है। जीवन कभी भी तुम्हें खत्म करने नहीं आता, वह तुम्हें तराशने आता है, और तुम उतने ही मजबूत बनते जाते हो जितनी तुम्हारी कठिनाइयां थीं। युवक के चेहरे पर अब डर नहीं
एक अनोखी चमक थी। वह धीरे से बोला, प्रभु, अब मैं समझ गया हूं, बुरा दिन मेरा दुश्मन नहीं, मेरी राह है, मेरा शिक्षक है, मेरी अगली सीढ़ी है। बुद्ध मुस्कुराए, हाँ, और इस समझ के साथ तुम दुनिया में कुछ भी कर सकते हो। डर तुम्हें रोक नहीं पाएगा, कठिनाई तुम्हें गिरा नहीं पाएगी, और जीवन तुम्हें कभी भी वैसा नहीं हिला पाएगा जैसा पहले हिलाता था, क्योंकि अब तुम जानते हो तुम अटूट हो, और जो व्यक्ति यह जान लेता है वह मुक्त हो जाता है। युवक ने बुद्ध के चरणों में सिर झुका लिया। उसे लगा जैसे उसने खुद को पा लिया हो, अपना जीवन पा लिया हो, और उसी क्षण उसके भीतर एक नई शुरुआत ने जन्म लिया। एक ऐसी शुरुआत जहां डर रास्ता दिखाने वाला बन गया और बुरे दिन उसके गुरु। और अब जब आपने बुद्ध के इस गहरे संदेश को सुना है तो खुद से एक सवाल जरूर पूछिए, क्या यह सच में बुरे दिन थे, या यह वह दरवाजा था जिसे आप खोलने से डरते थे? क्या यह डर था, या वही शक्ति जो आपको आपके असली रूप तक ले जाना चाहती है? याद रखिए, जागृति कभी खत्म नहीं होती। हर उत्तर एक नए सवाल की शुरुआत करता है, और हर सवाल आपको आपकी आत्मा के और करीब ले जाता है। अगर आज की यह यात्रा आपके भीतर हलचल लेकर आई हो, अगर इस संदेश ने आपके मन के किसी गहरे कोने को छुआ हो, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर जरूर कीजिए। अपने अनुभव और सवाल नीचे कमेंट में लिखिए। और अगर आप सच में अपने भीतर की रोशनी को जगाना चाहते हैं, अगर आप बुद्ध की शिक्षाओं के इस रहस्यमयी मार्ग पर हमारे साथ चलना चाहते हैं, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि लाइफ ऑफ बुडर विजडम की यह यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। यह तो बस शुरुआत है, और आगे जो आने वाला है वह शायद आपकी पूरी जिंदगी का रुख बदल दे।